वेरी गुड इवनिंग टू ऑल। गुड इवनिंग। आ गए सब लोग? वेरी गुड इवनिंग टू ऑल। गुड इवनिंग। तो आ गए सब लोग? स्टार्ट करें आज का हमारा सेशन। आज हम डिस्कस करें सेल मैट्रिक्स इंटरेक्शन। और सेल मैट्रिक्स इंटरेक्शन के मेजर पॉइंट्स हम डिस्कस करे थे। हमने कुछ कंपोनेंट्स किए थे। यस। तो मेरी आवाज आ रही है ना आपको? सो सेल मैट्रिक्स इंटरेक्शन। यस, वेरी गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग। वेरी गुड इवनिंग टू ऑल। यस। सो सेल मैट्रिक्स इंटरेक्शन एंड सेल मैट्रिक्स इंटरेक्शन में हम कंपोनेंट्स देख रहे थे। now देखो, सबसे फर्स्ट, ऑफलाइन क्लासरूम सीएसआर नेट का 11 जैन से स्टार्ट हो रहा है। तो 11 जैन से जो बैच स्टार्ट हो रहा है, इसके लिए जो फीस है 40,000 फीस है ऑफलाइन क्लासरूम की फॉर 6 मंथ। तो 6 मंथ के लिए 40,000 फीस है। लाइफ साइंस, केमिकल साइंस, फिजिकल साइंस एंड मैथमेटिकल साइंस के लिए। तो आप लाइफ साइंस को जोधपुर ज्वाइन कर सकते हैं, पुणे में ज्वाइन कर सकते हैं। केमिकल साइंस, फिजिकल साइंस, मैथमेटिकल साइंस के जो भी स्टूडेंट है, जो आपके फ्रेंड्स है, जो आपके नोन है, तो उनको आप बता दीजिए कि पुणे में आप ज्वाइन कर सकते हो ऑफलाइन क्लासेस को। लाइफ साइंस को तो आप जोधपुर आइए, जोधपुर में आपका स्वागत है, पुणे में आपका स्वागत है। ओके। देन सीएसआर नेट के लिए कल हमारा टेस्ट होने वाला है। तो ये जो क्विज टेस्ट है, इस क्विज टेस्ट को क्या आप सब लोग रेडी हो? यस, आप सब लोग रेडी हो क्विज टेस्ट के लिए? तो क्विज टेस्ट कल है 2 नवंबर को 8 AM से 8 PM तक। तो आपको दिन भर में वो टेस्ट एक बार देना है। बहुत सिंपल टेस्ट है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। आप तो ये मतलब इतना जल्दी करोगे कि आपको समझ में भी नहीं आएगा कि क्विज टेस्ट कितना सिंपल है। और आप सब लोग विनर बन जाओ, आप सब लोगों को ये बुक मिले। तो टॉप परफॉर्मर अगर आप सब लोग बन गए तो सबको बुक मिलेगी, PYQ बुक। ओके, सो रेडी है? वेरी गुड। तो कल टेस्ट देना, और ये कहाँ पे देनी है? वेबसाइट पे अपना लॉगिन करना, वेबसाइट पे जाके लॉगिन करना। लॉगिन करने के बाद डैशबोर्ड ओपन होगा, तो उसमें लर्न में जाना, और लर्न में ऑनलाइन टेस्ट में आप वो देना। ओके। टेस्ट में स्कॉलरशिप टेस्ट करके आता है, सो टेस्ट सीरीज में स्कॉलरशिप टेस्ट करके इसको देना। ओके। हाँ, लाइव रखते तो ज्यादा मजा आता, ये भी सही है। लेकिन ये सीएसआर के टेस्ट की तरह लेना था, इसलिए सीएसआर के टेस्ट की तरह हमने वेबसाइट पे रखा है। ओके, जैसे टेस्ट होती है ऑनलाइन वैसे लेंगे। उसके बाद क्रैश कोर्स तो स्टार्ट हो चुका है, मैंने आपको बोल ही दिया। 30 अक्टूबर से न्यू क्रैश कोर्स का बैच स्टार्ट हो चुका है। अभी भी किसको लेना है तो आप ज्वाइन कर सकते हैं क्रैश कोर्स को। तो फ्लैट 30% ऑफ है क्रैश कोर्स के बैच के ऊपर। सो फ्लैट 30% ऑफ है, आप अभी भी ज्वाइन कर सकते हो क्रैश कोर्स को। देन डीबीटी का जो रिकॉर्डेड कोर्स है, डीबीटी का रिकॉर्डेड कोर्स जो अवेलेबल है, आप रिकॉर्डेड कोर्स ले सकते हो डीबीटी के लिए। ओके, जिसमें यूनिट टेस्ट है, एज वेल एज प्रैक्टिस क्वेश्चन है, एज वेल एज मॉक टेस्ट है, वो सारे आएंगे। देन डीबीटी का रिकॉर्डेड कोर्स है, बार्क का रिकॉर्डेड कोर्स है, आईसीएमआर का रिकॉर्डेड कोर्स है। फ्लैट 30% ऑफ है। तो फ्लैट 30% ऑफ पे ये कोर्स दिया जा रहा है, तो आप इसका बेनिफिट ले सकते हैं।
देन वेबसाइट पे आपको अगर 13 ईयर्स के क्वेश्चन पेपर चाहिए तो आप वेबसाइट पे जाके उनको एक्सेस कर सकते हैं। तो आईएफएस के वेबसाइट पे ये क्वेश्चंस है, पीवाईक्यू क्वेश्चंस है जो लाइफ साइंस के, फिजिकल साइंस के, केमिकल साइंस के, मैथमेटिकल साइंस के, तो इनको आप एक्सेस कर सकते हो। ओके, देन CSIR नेट का एक्सक्लूसिव रिकॉर्डेड कोर्स, तो जो एक्सक्लूसिव रिकॉर्डेड कोर्स है लाइफ साइंस के लिए 30% ऑफ है उस पर, तो आप ये भी ले सकते हैं CSIR नेट का रिकॉर्डेड कोर्स। देन सेट एग्जाम्स के लिए तैयार हो जाओ, सफलता आपकी होने वाली है, क्योंकि सेट एग्जाम्स का ऑनलाइन कोर्स आ रहा है 6 नवंबर को, तो पास में आ रहा है 6 नवंबर को ऑनलाइन कोर्स है। तो आप लाइव कोर्स, रिकॉर्डेड कोर्स, पीवाईक्यू, टीचर हैंडआउट्स, टेस्ट सीरीज, ये सब सेट की ले सकते हो। तो सेट का कोर्स 6 नवंबर से स्टार्ट होगा। तो स्टार्ट करते हैं आज का हमारा सेशन, वंडरफुल सेशन। आ गए सब लोग? सब लोग लाइक करना, शेयर करना। यस, जनता जनार्दन रेडी है, वेरी गुड। हाँ, टेस्ट रजिस्टर स्टूडेंट ही दे सकते हैं, तो आपको रजिस्ट्रेशन करना ही पड़ेगा, वो सिर्फ रजिस्टर स्टूडेंट दे सकते हैं। यस, नाउ, अरे वाह, क्वेश्चन पूछा नहीं, आंसर रेडी। देखो तो सही, कितने होशियार लोग हैं, क्वेश्चन तो देखा भी नहीं, आंसर देना शुरू। सेल एडिशन प्रोटीन कौन से? कैडरीन है, सिलेक्टिन है, इम्यूनोग्लोबिन सुपर फैमिली। वेरी गुड, इसे बोलते हैं कॉन्फिडेंस। वाह 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 वाह, मस्त, एकदम मस्त। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है, फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है, वेरी गुड। नाउ आज हम डिस्कस करें सेल मैट्रिक्स इंटरेक्शंस के एग्जांपल। सो आज हम डिस्कस करेंगे सेल टू, सेल मैट्रिक्स इंटरेक्शन के दो एग्जांपल्स। एंड ये कौन से दो एग्जांपल्स है? सेल टू एक्स्ट्रासेलुलर मैट्रिक्स इंटरेक्शन। सो सेल टू एक्स्ट्रासेलुलर मैट्रिक्स interaction and cell to basal lamina interaction. So cell to extracellular matrix interaction and cell to basal lamina interaction. तो सेल टू ECM एंड सेल टू बेसल लैमिना। सेल टू ECM में हम क्या देखेंगे? यहाँ पे हम देखेंगे फोकल एडिशन, और यहाँ पे हम देखेंगे हेमिडेस्मोसोम। तो फोकल एडिशन एंड हेमिडेस्मोसोम। इन दोनों के एग्जांपल्स को हम डिस्कस करेंगे, फोकल एडिशन एंड हेमिडेस्मोसोम्स। ओके, हाँ, सेल सिग्नलिंग के लेक्चर की प्लेलिस्ट ऑलरेडी है। ओके, नाउ अब ये जो दो एग्जांपल्स हैं इनका रोल क्या है? सो ये दोनों भी मेजर रोल प्ले करते इंटीग्रिन्स। तो फोकल एडिशन एंड हेमिडेस्मोसोम में इंटीग्रिन्स काम करते। तो देखो, अटैचमेंट ऑफ सेल्स टू ECM, एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स, जो सेल्स का अटैचमेंट होता है टू ECM विथ हेल्प ऑफ इंटीग्रिन्स। तो ये इंटीग्रिन्स की हेल्प से होता है। तो अटैचमेंट ऑफ सेल्स टू द ECM विद द हेल्प ऑफ इंटीग्रिन्स, एंड इंटीग्रिन्स जो है ये है सेल सरफेस रिसेप्टर्स। इंटीग्रिन्स आर, इंटीग्रिन्स क्या है? इंटीग्रिन्स का मेजर रोल क्या है? तो इंटीग्रिन्स दे आर सेल सरफेस रिसेप्टर। तो ये सेल सरफेस रिसेप्टर। तो एक तो ये
सेल सरफेस रिसेप्टर। दूसरा दे आर ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन। तो ये ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन है, एज वेल एज इट कंटेन टू सबयूनिट्स। इसमें दो सबयूनिट्स होते हैं, अल्फा एंड बीटा। तो अल्फा एंड बीटा सबयूनिट्स होते हैं, टू सबयूनिट्स दे आर प्रेजेंट। ओके, फर्स्ट रिवीजन की प्लेलिस्ट है ना वहां पे, यूट्यूब पे है ना, लाइफ साइंस के चैनल पे, आप ठीक से देखना, पहले ही है फास्ट रिवीजन की प्लेलिस्ट। अब इसमें दो सबयूनिट्स होते हैं, अल्फा एंड बीटा इंटीग्रिन्स में। एंड इंटीग्रिन्स इंटरेक्ट किस किस के साथ करता है? तो इंटीग्रिन्स कैन इंटरेक्ट विथ, ये इंटरेक्ट करता है एक कोलेजन, दूसरा फाइब्रोनेक्टिन। सो कोलेजन, फाइब्रोनेक्टिन एंड लैमिनिन। इट कैन इंटरेक्ट विद द कोलेजन, फाइब्रोनेक्टिन एंड लैमिनिन। ये कोलेजन, फाइब्रोनेक्टिन, लैमिनिन के साथ इंटरेक्शन कर सकते हैं। कोलेजन में भी अगर आरजीडी सीक्वेंस हो तो इंटरेक्ट कर सकता है। ओके, कोलेजन में आरजीडी सीक्वेंस हो तो इंटरेक्ट कर सकता है, अदरवाइज कॉमनली सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे हम लो पॉसिबिलिटीज मानते हैं, क्योंकि वहां पे आरजीडी सीक्वेंस रिक्वायर्ड होता है इंटीग्रिन को बाइंड होने के लिए। नाउ देखो, तो इंटीग्रिन्स बाइंड टू आरजीडी सीक्वेंस। इंटीग्रिन्स बाइंड टू आरजीडी सीक्वेंस, ये आरजीडी सीक्वेंस को बाइंड होता है। एंड ये जो आरजीडी सीक्वेंस है, तो इसमें आर मतलब आर्जिनिन, तो आर मीन्स आर्जिनिन। जी मतलब ग्लाइसिन, आर मतलब आर्जिनिन, जी मतलब ग्लाइसिन एंड डी मतलब एस्पार्टिक एसिड। तो डी मतलब एस्पार्टिक एसिड। तो ये है इंटीग्रिन। नाउ इंटीग्रिन जो है, दिस इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन। एंड इसके ऊपर इस तरह से एक अल्फा चेन होती है और इस तरह से एक बीटा चेन होती है। तो एक अल्फा चेन होती है और एक बीटा चेन होती है, ये दोनों भी ट्रांसमेम्ब्रेन डोमेन है। देखो अभी यहाँ पे ये साइटोसोल साइड है सेल्स की, दिस इज अल्फा चेन, ये अल्फा चेन है एंड ये बीटा चेन है। तो एक अल्फा चेन होती है, एक बीटा चेन होती है, एंड दिस इज M2 प्लस कोवेलेंट डाइवेलेंट कैटायंस बाइंडिंग साइड है। तो ये जो है वो M2 प्लस है, डाइवेलेंट कैटायंस। तो डाइवेलेंट कैटायंस बाइंडिंग साइड, दिस इज डाइवेलेंट कैटायन बाइंडिंग साइड।
दिस इज इंटीग्रिन स्ट्रक्चर एंड ये मैट्रिक्स बाइंडिंग साइड है। तो दिस इज मैट्रिक्स बाइंडिंग साइड। तो मैट्रिक्स में कुछ प्रोटीन्स बाइंड होते हैं। मैट्रिक्स में कौन से प्रोटीन बाइंड होते हैं? तो जो आरजीडी सीक्वेंस में होता है, जैसे लैमिनिन, फाइब्रोनेक्टिन। तो लैमिनिन है, फाइब्रोनेक्टिन है, ये यहाँ पे बाइंड होते हैं। तो ये है इंटीग्रिन का स्ट्रक्चर, इसको याद रखना है हमेशा, इंटीग्रिन के ऊपर हमेशा क्वेश्चन आते हैं। यस, ओके, ये समझ में आया? हाँ सफिशियंट है, डेव बायो के भी वीडियोज है, सेल सिग्नलिंग के भी वीडियोज है, वो सफिशियंट है। सफिशियंट है इसलिए तो किए हुए वो वीडियोज, आपको फायदा होगा, आपको एग्जाम्स में क्वेश्चन सॉल्व होने के लिए किए। तो ये लैमिनिन फाइब्रोनेक्टिन के साथ एसोसिएट होता है, दिस इज द मेजर रोल। अभी देखो जनरली आप देखो कि जो आरजीडी सीक्वेंस है, इस आरजीडी सीक्वेंस पे आर्जिनिन, ग्लाइसिन एंड एस्पार्टेट का सीक्वेंस होता है। ओके, तो ये आरजीडी सीक्वेंस है, आर्जिनिन, ग्लाइसिन, एस्पार्टिक एसिड। नाउ हियर, तो ये है इंटीग्रिन का स्ट्रक्चर। ये समझ में आया? यस। नाउ नेक्स्ट, अभी इंटीग्रिन कैसे इंटरेक्शन करता है एंड कैसे मेजर रोल प्ले करता है। सो सेल मैट्रिक्स जंक्शंस दैट इज मेडिएटेड बाय इंटीग्रिन्स। तो इंटीग्रिन्स दो टाइप के जंक्शंस को फॉर्म करता है, या दो टाइप के जंक्शन इंटीग्रिन्स की हेल्प से बनते हैं। या कौन से दो टाइप के जंक्शन है? तो देखो, इंटीग्रिन की हेल्प से एक तो बनता है फोकल एडिशन, एक बनता है फोकल एडिशन एंड दूसरा बनता है हेमिडेस्मोसोम। सो फोकल एडिशन एंड हेमिडेस्मोसोम। अब ये जो फोकल एडिशन एंड हेमिडेस्मोसोम है, फोकल एडिशन जो है यहाँ पे एक्टिन फिलामेंट्स, तो एक्टिन फिलामेंट्स प्रेजेंट इन सेल साइटोसोल। सो जो एक्टिन फिलामेंट्स प्रेजेंट होते हैं सेल साइटोसोल में, इंटरेक्ट विथ एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स। तो ये एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स के साथ इंटरेक्शन करते हैं विद द हेल्प ऑफ इंटीग्रिन्स। तो इंटीग्रिन्स के हेल्प से इंटरेक्शन करते हैं, मतलब एक्टिन फिलामेंट्स है, एक्टिन फिलामेंट्स दे आर प्रेजेंट इन द साइटोसोल, इंटरेक्ट विद द एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स, ये मैट्रिक्स के साथ कनेक्ट होते हैं। तो ये है फर्स्ट इंटरेक्शन, फोकल एडिशन, सबसे सिंपल इंटरेक्शन कि एक्टिन फिलामेंट सेल के साइटोसोल के अगर मैट्रिक्स के साथ कनेक्ट हो तो उसको फोकल एडिशन बोलते हैं। दूसरा हेमिडेस्मोसोम, हेमिडेस्मोसोम में क्या होता है, इंटरमीडिएट फिलामेंट्स, इंटरमीडिएट फिलामेंट्स ऑफ, मतलब सेल्स के साइटोसोल के इंटरमीडिएट फिलामेंट्स इन सेल साइटोसोल interact with matrix, interact with the basal lamina with help of integrins। इंटीग्रिन्स की हेल्प से ये इंटरेक्ट करते हैं। तो ये इंटरमीडिएट फिलामेंट्स।
तो इंटरमीडिएट फिलामेंट्स इन सेल साइटोसोल इंटरेक्ट विद द बेसल लैमिना, ये बेसल लैमिना के साथ इंटरेक्शन करते हैं विद द हेल्प ऑफ इंटीग्रिन्स। तो ये है हेमिडेस्मोसोम। तो इतना सिंपल इंटरेक्शन है। देखो एक में एक्टिन फिलामेंट्स इंटरेक्ट करते हैं मैट्रिक्स के साथ, एक में इंटरमीडिएट फिलामेंट्स इंटरेक्ट करते हैं मैट्रिक्स के साथ। ये दोनों का रोल है। ओके, ये समझ में आया? यस यस। आज कंप्लीट होना चाहिए सलमा, आज 2 इंटरेक्शन है, उनके डायग्राम्स भी ड्रॉ करने हैं। दोनों भी इंटरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दोनों साथ में हो, डायग्राम आगे हो तो ही समझ में आती है, अदरवाइज समझ में नहीं आती। ये बहुत डिफिकल्ट टॉपिक है सेल मैट्रिक्स इंटरेक्शन, इसलिए दोनों इंटरेक्शन हमें देखनी है। तो एक है फोकल एडिशन, इसको भी हम देखेंगे, और दूसरी है हेमिडेस्मोसोम। तो दिस इज हेमिडेस्मोसोम। तो ये 2 इंटरेक्शंस को हम डिस्कस करते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट। अभी देखो फोकल एडिशन की डायग्राम पहले ड्रॉ करते हैं, बाद में मैं एक्सप्लेन करूंगा, क्योंकि ये डायग्राम इंपॉर्टेंट है। ये जो है ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। ओके, ये सेल साइटोसोल साइड है, एंड दिस इज एक्स्ट्रासोलर मैट्रिक्स साइड। ये एक्स्ट्रासोलर मैट्रिक्स साइड है। तो ये है मेजरली। जनरली अगर हम ये देखें कि सेल्स के साइटोसोल के एक्टिन फिलामेंट्स को लिंक करना है मैट्रिक्स के साथ, मतलब एक साइड होगी मैट्रिक्स साइड, एक साइड होगी सेल्स के साइटोसोल की साइड। अभी देखो सेल्स के ऊपर यहाँ पे प्रेजेंट है ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन इंटीग्रिन्स, तो यहाँ पे प्रेजेंट है इंटीग्रिन्स। तो ये देखो ये इंटीग्रिन्स है। These are the integrins. तो ये इंटीग्रिन्स है। अब ये जो इंटीग्रिन्स है ना, हियर तो ये इंटीग्रिन्स है। दूसरा, इस इंटीग्रिन्स के साथ एक होता है कि यहाँ पे प्रेजेंट होता है टैलिन। देखो यहाँ पे एक टैलिन प्रोटीन होता है, सो दिस इज टैलिन। ये भी टैलिन प्रोटीन है। तो दिस इज टैलिन प्रोटीन, एंड इस टैलिन के ऊपर प्रेजेंट होता है विंक्यूलिन। दिस इज विंक्यूलिन। ये विंक्यूलिन है जो सेल के साइटोसोल में, एंड यहाँ पे प्रेजेंट होता है एक्टिन फिलामेंट्स। तो ये एक्टिन फिलामेंट्स, तो इस तरह से ये एक्टिन फिलामेंट्स प्रेजेंट होते हैं।
these are the actin filaments. ये एक्टिन फिलामेंट्स है, तो ये एक्टिन फिलामेंट्स जो है, सो दिस इज एक्टिन फिलामेंट्स. these are actin filaments and ये जो actin filaments है they link with the विंक्यूलिन. उसके साथ विंक्यूलिन के साथ यहाँ पे अल्फा एक्टिनिन होता है, तो यहाँ पे अल्फा एक्टिनिन है. अल्फा एक्टिनिन, तो ये अल्फा एक्टिनिन है. अल्फा एक्टिनिन ये मतलब एक्टिन बाइंडिंग प्रोटीन है. ओके, नाउ देखो सेल्स के साइटोसोल में एक्टिन फिलामेंट से जो कनेक्टेड है विंक्यूलिन अल्फा एक्टिनिन से, एंड विंक्यूलिन टैलिन से कनेक्टेड है, एंड यहाँ पे भी अल्फा एक्टिनिन है. सो ये वाला है. So here this is अल्फा एक्टिनिन, ये अल्फा एक्टिनिन है. ओके, नाउ एंड ये सेल्स के आउटसाइड यहाँ पे प्रेजेंट होता है कोलेजन. तो ये है कोलेजन, एंड यहाँ पे प्रेजेंट होता है फाइब्रोनेक्टिन. एंड फाइब्रोनेक्टिन पे होता है आरजीडी सीक्वेंस. यहाँ पे आरजेडी सीक्वेंस है, यहाँ पे फाइब्रोनेक्टिन है. तो दिस इज फाइब्रोनेक्टिन, एंड फाइब्रोनेक्टिन पे आरजेडी सीक्वेंस है, एंड हियर देयर इज द प्रेजेंस ऑफ प्रोटियोग्लाइकन मैट्रिक्स. प्रोटियोग्लाइकन मैट्रिक्स है. इसे एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स बोलते हैं. तो दिस इज एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स. ये एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स है, तो ये प्रोटियोग्लाइकन मैट्रिक्स है. तो ये है फोकल एडिशन. तो फोकल एडिशन में देखो एक तो होते हैं इंटीग्रिन्स जो सेल सरफेस पे, तो इंटीग्रिन सेल सरफेस रिसेप्टर है, सेल सरफेस पे प्रेजेंट है. इंटीग्रिन एक साइड में मैट्रिक्स के साथ एसोसिएटेड है, जो मैट्रिक्स आपको दिख रहा है ये जो ग्रीन कलर का है, जो प्रोटियोग्लाइकन से बना है. उस मैट्रिक्स से कोलेजन भी है और फाइब्रोनेक्टिन भी है. फाइब्रोनेक्टिन
एक तो कोलेजन से भी कनेक्ट होता है, प्रोटियोग्लाइकेन से भी कनेक्ट होता है, इंटीग्रिन से भी कनेक्ट होता है। इंटीग्रिन फाइब्रोनेक्टिन पे आरजीडी सीक्वेंस पे बाइंड होता है। ओके, तो जैसे ही इंटीग्रिन फाइब्रोनेक्टिन को बाइंड हुआ, फाइब्रोनेक्टिन मैट्रिक्स के साथ एसोसिएटेड है कोलेजन प्रोटियोग्लाइकेन के साथ, तो मैट्रिक्स प्रोटियोग्लाइकेन से बना है, उसमें कोलेजन प्रेजेंट है, वो स्ट्रेंथ प्रोवाइड कर रहा है। इंटीग्रिन्स फाइब्रोनेक्टिन को एसोसिएट हो रहे हैं, एंड इंटीग्रिन साइटोप्लाज्मिक साइड में टैलिन को बाइंड है, टैलिन विंकुलिन को बाइंड है, एंड विंकुलिन एक्टिन फिलामेंट्स को बाइंड है। तो जब कभी भी हमेशा याद रखना कि विद इन सेल साइटोसोल अगर एक्टिन फिलामेंट्स है, विद इन सेल साइटोसोल एक्टिन फिलामेंट्स अगर मैट्रिक्स के साथ कनेक्ट हो, सो विद इन सेल साइटोसोल्स एक्टिन फिलामेंट्स कनेक्ट विद द मैट्रिक्स, अगर वो मैट्रिक्स के साथ कनेक्ट हो तो उसको बोलते हैं फोकल एडिशन। तो इसे फोकल एडिशन बोलते हैं। तो फोकल एडिशन मतलब विद इन सेल साइटोसोल जो फिलामेंट्स है एक्टिन के, वो कनेक्ट हो मैट्रिक्स के साथ विथ हेल्प ऑफ इंटीग्रिन, जो आपने यहाँ पे देखा है। तो देखो ये इस तरह की इंटरेक्शन है। तो जहां पे एक्टिन फिलामेंट साइटोसोल के मैट्रिक्स के साथ कनेक्ट हो उसको फोकल एडिशन बोलते हैं। ओके, ये समझा। नाउ इसी को कंपेयर करते हैं हम हेमिडेस्मोसोम के साथ। टैलिन का फंक्शन इंटीग्रिन को बाइंडिंग है साइटोसोलिक साइड में, और विंकुलिन का फंक्शन एक्टिन को लिंक करना है। तो इंटीग्रिन टैलिन एंड विंकुलिन के हेल्प से एक्टिन को लिंक हो रहा है। तो एक्टिन को लिंक करने के लिए वो प्रोटीन चाहिए। ओके, नाउ नेक्स्ट, यहां तक समझा? यहां तक समझ में आया? इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो। लेना है स्क्रीनशॉट? यस। देन नेक्स्ट, अभी मैं आपको हेमिडेस्मोसोम बताता हूँ, एंड हेमिडेस्मोसोम एंड फोकल एडिशन को फिर लिंक करेंगे दोनों को। अभी देखो हेमिडेस्मोसोम, तो दिस इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, एंड यहाँ पे इंटीग्रिन है। तो देखो यहाँ पे सो ये इस तरह से दो टाइप की इंटीग्रिन यहाँ पे होते हैं। तो देखो ये है इंटीग्रिन, ओके, ये इंटीग्रिन है। तो दिस इज अल्फा 6 इंटीग्रिन, एंड दिस इज बीटा 4 इंटीग्रिन। तो ये अल्फा 6 इंटीग्रिन है, बीटा 4 इंटीग्रिन है, एंड यहाँ पे प्लेक्टिन प्रोटीन होता है एक, जैसे वहां पे टैलिन होता है यहाँ पे प्लेक्टिन होता है। सो दिस इज प्लेक्टिन, ये प्लेक्टिन प्रोटीन है, एंड यहाँ पे बीपी 180 होता है। तो बाइंडिंग प्रोटीन 180,
तो यहाँ पे बाइंडिंग प्रोटीन 180 होता है, देन बाइंडिंग प्रोटीन 230 होता है। तो इस तरह से बाइंडिंग प्रोटीन 230 होता है। ये बाइंडिंग प्रोटीन 230 है, ये बाइंडिंग प्रोटीन 180। एंड दिस इज प्लेक्टिन, ये प्लेक्टिन है। एंड इसके बाद यहाँ पे ये इंटरमीडिएट फिलामेंट्स। So these are all intermediate filaments. तो ये इंटरमीडिएट फिलामेंट्स है। अभी देखो ये इंटरमीडिएट फिलामेंट्स, एंड ये वाला इंटीग्रिन का पार्ट भी यहाँ पे कनेक्टेड होता है। एंड उसके बाद मैट्रिक्स साइड में वो किससे एसोसिएटेड है? तो मैट्रिक्स साइड में यहाँ पे प्रेजेंट होता है कोलेजन, जो टाइप 4 कोलेजन आता है। तो देखो यहाँ पे टाइप 4 कोलेजन है। सो दिस इज टाइप 4 कोलेजन, ये टाइप 4 कोलेजन है। एंड उसके साथ यहाँ पे आता है लैमिनिन। तो ये लैमिनिन है। एंड लैमिनिन के ऊपर भी आरजेडी सीक्वेंस होता है जहाँ पे इंटीग्रिन बाइंड करता है। एंड उसके बाद होता है हमारा मैट्रिक्स। इसे बेसल लैमिना बोलते हैं। तो दिस इज बेसल लैमिना। बेसल लैमिना मतलब एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स है। तो ये बेसल लैमिना है जो एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स है। तो ये एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स है। तो ये सेल्स की साइटोसोल की साइड है। सो दिस इज साइटोसोल साइड ऑफ सेल एंड दिस इज एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स साइड। ये एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स साइड है। ओके, सो दीज आर द मैट्रिक्स साइड। ये वो हमारा सेल टू मैट्रिक्स इंटरेक्शन हेमिडेस्मोसोम। तो हेमिडेस्मोसोम में क्या है? इंटरमीडिएट फिलामेंट्स जो सेल साइटोसोल में दे लिंक विद द बेसल लैमिना, ये लिंक होते हैं बेसल लैमिना के साथ। तो
इंटरमीडिएट फिलामेंट्स के जो सेल साइटोसोल में दे लिंक विद द बेसल लैमिना, ये बेसल लैमिना के साथ लिंक होते हैं। सो दिस इज कॉल्ड एज द हेमीडेस्मोसोम्स। ये है हेमीडेस्मोसोम्स। तो हेमीडेस्मोसोम्स देखो कितना अच्छा है कि अगर हम इंटरमीडिएट फिलामेंट्स को लिंक करें, सेल साइटोसोल के इंटरमीडिएट फिलामेंट्स अगर बेसल लैमिना के साथ लिंक हो तो उसको हम बोलते हैं हेमीडेस्मोसोम। एंड अगर सेल साइटोसोल के एक्टिन फिलामेंट से वो अगर लिंक करे तो उसको हम बोलते हैं फोकल एडिशन। ओके, ये समझ में आया? तो ये दोनों में डिफरेंस है। तो एक्टिन फिलामेंट सेल साइटोसोल के लिंक करते हैं तो फोकल एडिशन, और सेल साइटोसोल के इंटरमीडिएट फिलामेंट्स लिंक करते हैं इंटीग्रीन की हेल्प से तो हेमीडेस्मोसोम। यहाँ पे जो इंटीग्रीन होते हैं वो अल्फा 6 इंटीग्रीन है एंड बीटा 4 इंटीग्रीन से जो लिंक करते हैं। एंड यहाँ पे टाइप 4 कोलेजन होता है, लैमिनिन है। एंड यहाँ पे बेसल लैमिना में लैमिनिन प्रोटीन प्रेजेंट होता है। ओके, ये समझ में आया? तो ये हुआ हमारा हेमीडेस्मोसोम। तो हेमीडेस्मोसोम एंड फोकल एडिशन को याद रखना है साथ में। फोकल एडिशन में एक्टिन फिलामेंट्स को लिंक किया, हेमीडेस्मोसोम में इंटरमीडिएट फिलामेंट्स को लिंक किया, बस उतना ही डिफरेंस है। देखो ये इस तरह से कि हम एक्टिन फिलामेंट्स जो सेल साइटोसोल के उसको लिंक करते हैं मैट्रिक्स के साथ विथ हेल्प ऑफ इंटीग्रीन्स। एंड यहाँ पे हम इंटरमीडिएट फिलामेंट्स के जो सेल साइटोसोल में इसको लिंक करते हैं मैट्रिक्स के साथ बेसल लैमिना के साथ विथ हेल्प ऑफ इंटीग्रिन। सिर्फ यहाँ पे प्रोटीन्स के नाम अलग है, वहां पे प्रोटीन्स के नाम अलग है। वहां पे मैट्रिक्स में फाइब्रोनेक्टिन था, यहाँ पे मैट्रिक्स में लैमिनिन है। वहां पे साइटोसोल में टैलिन एंड विंक्यूलिन थे, यहाँ पे प्लेक्टिन एंड बाइंडिंग प्रोटीन 180, बाइंडिंग प्रोटीन 230। इतना ही डिफरेंस है, बाकी कोई डिफरेंस नहीं है, बाकी सारा सेम है। अभी आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लो। समझ में आया? ये हुआ हमारा। तो फोकल एडिशन एंड हेमीडेस्मोसोम इन दोनों में इंटीग्रिन सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ओके, तो इन दोनों में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। यस, हाँ, स्क्रीनशॉट लेना छोड़ दिया तो बहुत अच्छी बात है। तो ये इंटीग्रिन का काम है। नाउ ये क्वेश्चन सॉल्व करना। देखते हैं आपको आता है या नहीं आता है। यस, ड्रॉ कर लिया है, वेरी गुड। अभी ये हुआ इंटीग्रिन्स एंड इंटीग्रिन्स का रोल। अभी नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे रोल ऑफ द सेल सेल इंटरेक्शन। सेल सेल इंटरेक्शन कैसे होते। इंटीग्रिन मॉलिक्यूल लिंक द एक्स्ट्रासेलुलर मैट्रिक्स टू द एक्टिन साइटोस्केलेटन। कि इंटीग्रिन जो है वो लिंक करते हैं एक्स्ट्रासेलुलर मैट्रिक्स ईसीएम टू एक्टिन साइटोस्केलेटन। इंटीग्रिन बाइंड टू विच ऑफ द फॉलोइंग ईसीएम मॉलिक्यूल मैक्रोमॉलिक्यूल। इंटीग्रिन किसके साथ बाइंड होता है? तो ये लैमिनिन के साथ भी बाइंड होता है, फाइब्रोनेक्टिन के साथ भी बाइंड होता है। ओके, तो बोथ ए एंड बी इज करेक्ट क्योंकि इंटीग्रिन दोनों के साथ बाइंड होता है, लैमिनिन फाइब्रोनेक्टिन दोनों के साथ बाइंड होता है। वेरी गुड, थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट, सेल सेल इंटरेक्शन, सेल मैट्रिक्स इंटरेक्शन के जो क्वेश्चन है
और बहुत सारे क्वेश्चन है, लेकिन अभी वो कंप्लीट नहीं हुआ अपना पार्ट। तो कल आपको क्विज टेस्ट देनी है, याद रखना, क्विज टेस्ट देनी है कल। हाँ, हाँ, तो इसका आंसर अगर एक्टिन का है, एक्टिन साइटोस्केलेटन को का है, तो इसका आंसर जो है फाइब्रोनेक्टिन है, फाइब्रोनेक्टिन। फाइब्रोनेक्टिन है ना इसका, एक्टिन साइटोस्केलेटन को फाइब्रोनेक्टिन है। एक्टिन साइटोस्केलेटन के लिए फाइब्रोनेक्टिन है, एंड इसका हाइलुरोनिन है। Which of the following glycosaminoglycan is generally not covalently attached to proteins? Yes. अपडेट आ रहा है, अपडेट आ रहा है, आ जाएगा इस वीक के एंडिंग में, फॉर्म आ जाएंगे। हाँ, इट इज डज नॉट कोवेलेंटली बाइंड टू द प्रोटीन्स, ये प्रोटीन से अटैच नहीं होते। हाइलुरोनिन करेक्ट आंसर है, बाकी सारे इनकरेक्ट है। तो ये हो गया हमारा आज का सेशन। आज हमने डिस्कस किया सेल मैट्रिक्स इंटरेक्शन में फोकल एडिशन एंड हेमिडेस्मोसोम के रोल। ओके, तो यहाँ पे हमारा आज का सेशन जो है कंप्लीट हुआ। आज का सेशन आपको कैसे लगा जरूर बताना। ओके, क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व करना। कल का टेस्ट सबको देना है। हाँ, कल क्विज टेस्ट है, सुबह 8 बजे से शाम के 8 बजे तक। कल मैं शाम को आऊंगा, तो कल हम डिस्कस करेंगे क्या क्या क्वेश्चंस आए थे। हाँ, तो आपको सबको टेस्ट देना है, और टेस्ट सबको देना है मतलब देना ही है। आप जितने भी स्टूडेंट है वो सब टेस्ट दे दे। ओके, तो थैंक यू ऑल, थैंक यू। बाकी अभी हम मिलेंगे, एग्रोबैक्टीरियम डिस्कस करें बायोसाइंस के चैनल पे, तो बायोसाइंस पे हम मिलेंगे, एग्रोबैक्टीरियम डिस्कस करेंगे, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूबिफिशंस का ट्रांसफर। ओके, सो थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।